नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 1 जुलाई 2023 और आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का आपका पेपर था और आज साथियों तीनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी आज इस वीडियो में 1 जुलाई के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के सभी प्रश्न को जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे आंसर के साथ। ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे आज 1 जुलाई सीआरपीएफ कांस्टेबल आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है, जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों वो तो आप जरूर देखिए, क्योंकि साथियों इसी के अकॉर्डिंग आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ये क्वेश्चंस देखिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो साथियों शुरुआत करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट से, है ना। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि आज के तीसरे शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरे और पहले शिफ्ट के भी क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। तो आज के तीसरे शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अपरिष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए, अपरिष्टता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 में है। अपरिष्टता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। बोलते हैं ना, मैं बड़ी जाति का हूँ, तुम छोटे जाति का हो, मुझसे मत छुआछुई करो, मुझसे सटो नहीं। तो ये जो छुआछूत है इसको अनुच्छेद 17 के तहत ही बंद कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो देखिए, पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, या फिर ऐसा पूछा होगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए साथियों, पंकज जो है ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द होता है, याद रखना। जैसे कि राजीव, पद्मजा, सरोज, नलिन और इसके अलावा जलज, ये सारा जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी पंकज का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन में दिया होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, एक लोकोक्ति से आपका क्वेश्चन था, मुहावरे और लोकोक्ति से, कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो साथियों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे यानी किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, ठीक है, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना इसका राइट आंसर हो जाता। साथियों, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, तो आप लोग जो है कंप्लीट जरूर देखा करिए हर एनालिसिस को, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के लिए किसे उतारा था या किसे भेजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, देखिएगा, नुसरत खां और उलुग खां, इन दोनों को ही जो है गुजरात आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। 1299 ईस्वी में गुजरात आक्रमण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन में दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मटकी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, मटकी नृत्य का संबंध है साथियों मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मटकी नृत्य, तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाता। बिल्कुल फास्ट करवाएंगे साथियों, क्योंकि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगला क्वेश्चन था, मुगल शासकों का मूल स्थान कहाँ था। तो देखिए, मुगल शासकों जो थे ना वो साथियों फरगना से आए थे, फरगना, इनका मूल स्थान जो है वो फरगना था, फरगना जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, MTNL यानी महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल 1986 में महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी MTNL की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1986 आपका राइट आंसर हो जाता, 1 अप्रैल 1986। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब इसको ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, डाउट है। अगर आया था आज के तीसरे शिफ्ट में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो अगर आपसे पूछा था प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो ये 5 वर्ष का होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि होली त्यौहार किससे मनाया जाता है, ठीक है। तो होली त्यौहार जो है ये रंगों से मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो हम्पी में स्थित है, हम्पी कर्नाटका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। तो देखिए, साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे गांधी जी, तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। देखिए, और ये साउथ अफ्रीका गए कब थे, तो याद रखना 1896 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाता लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल करेक्ट आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन था कि मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 तो आपको मदिरा का पर्यायवाची शब्द दिया होगा और एक कोई दूसरा दिया होगा, वो राइट आंसर हो जाता है। इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है, इसीलिए जो मदिरा का पर्यायवाची शब्द होता है वो मैंने लिख दिया है, जैसे कि मदिरा, हाला, आसव, मधु, मद, वारुणी, सुरा, मद, ये सभी जो है साथियों मदिरा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था नील नदी का उद्गम स्थल। नील नदी जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर, यानी 6650 किलोमीटर। ठीक है। इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील के समीप से होता है, जो कि मिस्र में स्थित है, इजिप्ट में। अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि अवशिष्ट शक्तियाँ ये किस देश से ग्रहण किया गया है, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आपका कनाडा हो जाता। एक क्वेश्चन था शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने तो शेरशाह सूरी ने केवल हुमायूं को ही हराया था, वो भी 2 बार, है ना। एक क्वेश्चन था रानी पद्मनी या रानी पद्मावती ये कहाँ की रानी थी। तो भाई चित्तौड़ की रानी थी ना ये, बिल्कुल चित्तौड़ करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि बौद्ध स्तूप में हर्मिका किसे कहा जाता है। तो भाई अंड के ऊपर वाले हिस्सा को बौद्ध स्तूप में हर्मिका कहा जाता था। ठीक है। देखिए हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना थी जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिजदा प्रथा को किसने लागू किया था। और साथियों ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिएगा सिजदा प्रथा को किसने लागू किया था, तो बलबन इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था। तो देखिए मोहम्मद गौरी के भाई का नाम था साथियों अल-दीन मोहम्मद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जबरन गवाही देने पर रोक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी जबरदस्ती आप किसी को गवाही के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 20 के खंड 3 में। ठीक है। एक क्वेश्चन था बुग्याल घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि चाकू से फल काटा गया, इस वाक्य में रेखांकित कारक यानी कारक पहचाना था। ये जो वाक्य है कि चाकू से फल काटा गया, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें करण कारक है साथियों, करण। ठीक है। तो करण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था केस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो केस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया था क्वेश्चन का। तो देखिए केस तो होता ही है, बाल होता है, कच होता है, कुंतल होता है, चिकुर होता है, अलक होता है, रोम होता है और सिरोरू होता है। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ स्थित है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र घाटी ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका असम राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तीर के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं, ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, जैसे कि वाण, सर, धनुष्य, धनु, आसिनी, टीप, सार, बानचाल, प्राण, निशान आदि। एक तट का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा था, तो तट का पर्यायवाची शब्द आपका किनारा होता है। ठीक है। किनारा ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए जग जननी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में आज। तो साथियों जग जननी का संधि विच्छेद करना था, तो इसका जगत जोड़ जननी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए खानवा का युद्ध जो है साथियों ये 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। देखिए बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच में। ठीक है। याद रखिएगा बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए एक क्वेश्चन था उपाधि का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए उपाधि का अंत जो है ये संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद 18 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस राज्य ने अपनी इंटरनेट सेवा जारी की है, यानी किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा जारी की है। तो राइट आंसर हो जाता केरल। केरल ने फोन नामक इंटरनेट सेवा अपनी जारी की है ना साथियों। तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि केरल राज्य ने किस राज्य ने अपना जल बजट बनाया है खुद का, तो इसका भी राइट आंसर आपका केरल हो जाता। अगला क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो 42वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं। तो देखिए आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन है, जिसको किसने खरीदा था, बिल्कुल पंजाब किंग्स ने, है ना।
अगला क्वेश्चन था एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितनावा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता चौथा स्थान था। आकाश का विलोम शब्द आपसे पूछा था कि आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए आकाश का विलोम शब्द होता है साथियों पाताल। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 11। देखिए आज के पहले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए वर्तमान में अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कोयले की दलाली में हाथ काले करवाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए कोयले की दलाली में हाथ काला होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। ठीक है, नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नीरज ये कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर करते चलिए साथियों। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। एक क्वेश्चन था ताउते तूफान कब आया था, तो भारत में ताउते तूफान ये साथियों मई 2021 में आया था, 14 और 15 मई 2021 को, और सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था, तो महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी भी सदी में हुई थी, तो भाई देखिए तुगलक राजवंश की स्थापना ये 1320 ईस्वी में हुई थी। 1320 ईस्वी यानी 14वीं सदी में हुई थी, और किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा जो है ये साथियों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों गोदावरी, है ना, गोदावरी नदी। चलिए आगे एक क्वेश्चन पूछा था कि भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक इनमें से कौन सा राज्य स्थित है, ऑप्शन में आपका तमिलनाडु था, गोवा था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाता साथियों। भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक इनमें से कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाजा में रॉक कट गुफाओं की संख्या कितनी है, तो देखिए भाजा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें रॉक कट गुफाओं की संख्या है 22, तो इसका राइट आंसर हो जाता 22 यानी 22। एक क्वेश्चन था तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी, तो साथियों देखिए तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों याद रखिएगा जियाउद्दीन बर्नी। देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता जियाउद्दीन बर्नी। एक क्वेश्चन था गिरधर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो गिरधर कृष्ण वासुदेव को कहा जाता है साथियों, खाटू श्याम को, है ना, कृष्ण वासुदेव जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अब इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था इसीलिए पुष्प के प्रमुख पर्यायवाची शब्द मैंने लिख दिया है, जैसे कि सुमन होता है, फूल होता है, कुसुम होता है, मंजरी होता है, प्रसून होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था कि श्री गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो देखिए श्री गोविंद देव जी मंदिर आपका 2 जगह में स्थित है, एक वृंदावन उत्तर प्रदेश में और एक राजस्थान के जयपुर में। अब दोनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में रहा होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं, तो देखिए स्तूप से हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, तो साथियों स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाता परिक्रम मार्ग या तो आधार, जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो राइट आंसर हो जाता। ओवरऑल अगर साथियों यहाँ बात करें ना, जीएस का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है, बाकी मैथ और रीजनिंग वो बनने वाले क्वेश्चन थे, बन जाते। और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी जो है लगभग आप बना लोगे, 25 में 20 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किस शासक ने बनाई थी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसकी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत का दूसरा सिकंदर किसे कहते थे, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इसका राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ही होता, क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो थे ना वो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहते थे, सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि 2021 में
सीमांत, देखिए 2021 में सीमांत सुविधा दर ये कितनी प्रतिशत थी? तो देखिए बात करें अगर साथियों सीमांत सुविधा दर 2021 में कितनी थी, तो 4.25% आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं साथियों? विलोम शब्द आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द पढ़ना है आपको। इसके अलावा साथियों लिंग भी पढ़ना है, लिंग, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ये तो आपको पढ़ने ही है। बाकी देखिए वाक्य त्रुटि ये भी पढ़ना है, खाली स्थान पूछा जा रहा है वाक्य त्रुटि से, वो तो आपको पढ़ लेना है। एक गद्यांश आपको 5 नंबर का देखने को मिल रहा है, वो तो खैर आप लोग पढ़ ही लोगे, वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, बिल्कुल। समास, सर्वनाम, तत्सम, तद्भव, ये सब से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वही टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है सभी को ऑल द बेस्ट। आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग आज पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो भी आप कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।